Geez, Honorable Senator Mushtaq Saab, please move the motion. Minister साहब तैयार हैं जी मोशन के जवाब के लिए? नहीं सर, ये दूसरा मोशन है सीरियल नंबर 11 का जी। तो ये कंसर्न देखने कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी उनको होने का, ऐसा मुझे तो किसी ने ये नहीं दिया। कर दें मिस्टर चेयरमैन, असल में वजीर तो हमेशा से एक ही होता है यहाँ पे, और वो हमारे मोहतरम शाहदत अवान साहब, बाकी तो कोई आता ही नहीं है 87 रुकनी काबीना में। तो इस तरह तो सारा बिजनेस ही डिफर होता जाएगा। मैं इस पे बात रखना चाहता हूँ, और हुकूमत अभी अगर जवाब नहीं है तो हुकूमत जवाब लेके फिर हाउस को दे दे। मुझे डेफर नहीं करना चाहते, दे दें जवाब जी, बिस्मिल्लाह करें जी। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद तहरीक पेश करता हूं कि मुल्क में शराब की बढ़ती हुई खरीद व फरोख्त, इसका तशवीशनाक हद तक इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले जराइम के मसले को ज़ेर बहस लाए। मिस्टर चेयरमैन, ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं अगर आपको दस्तूर की आर्टिकल 31 मैं आपको सुनाऊं तो दस्तूर के आर्टिकल 31 में यह लिखा गया है कि स्टेप्स taken to enable the Muslim of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and to promote facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है कि वो ऐसा माहौल आवाम को फराहम करेगा, एक ऐसा माशरा बनाएगा कि जहां वो कुरान सुन्नत के मानी और मफहूम के मुताबिक अपनी जिंदगियों की तश्कील व तामीर कर सके। रियासत की यह जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 50 साल से जब से ये दस्तूर नाफिजुल अमल है, हम देख रहे हैं कि रियासत अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर। मिस्टर चेयरमैन, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 3 काम अपनी जिंदगी में किए थे जितने वक्त वो हयात थे। एक, उन्होंने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई थी। दूसरा, उन्होंने सूद के खात्मे स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी। और तीसरा, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन मोहम्मद असद, जो पाकिस्तान के पहले सिटीजन थे, उनकी सरबराही में बनाई थी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल हमें वो ठीक दिखाई नहीं दे रही। अब ये जो शराब का इशू है, पाकिस्तान में शराब का इस्तेमाल कितना है, पाकिस्तान में शराब की वॉल्यूम कितनी है, बेसिकली हमारी अशराफिया का एक मरज है या अशराफिया की एक आदत बद है, और इस अशराफिया से ये हमारे माशरे के अंदर वो नफूस करता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और इसके बड़े खतरनाक असरात हमारे नस्ल पे और जराइम की शरह बढ़ने में इसके बड़े ताकतवर असरात हैं। मैं थोड़ी सी अशराफिया की यह बात भी कर लूं मिस्टर चेयरमैन, आपकी इजाजत से, कि हमारी मिस्टर चेयरमैन, मैं चाहता हूं कि हाउस ऑर्डर में हो तो मैं बात कर लूंगा जी, प्लीज। ये तो पॉलिटिकल बात नहीं है और ना पॉलिटिकल, प्लीज जी, कंटिन्यू करें। बात हो रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो रही है, इसको कम से कम सुन ले। अब आप अशराफिया की अगर आप बात सुन ले मिस्टर चेयरमैन, इस्लामाबाद में गन्स क्लब है, 72 एकड़ जमीन इनको दी गई है। मैंने ये सवाल उठाया है और आपने मेहरबानी करके इसको कमेटी को भेजा है। ये जमीन इनको मुफ्त दी गई है। इस्लामाबाद क्लब की 244 एकड़, 1 रुपया फी एकड़ के हिसाब से इनको दी गई। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के 150 एकड़, 2.5 रुपए फी फुट के हिसाब से इनको दी गई है। एक तरफ ये वसाइल के ऊपर अशराफिया काबिज है, दूसरी अशराफिया के इस तरह की हरकत से वो हमारे माशरे को अखलाकी तौर पर भी बिगाड़ रहे हैं। वसाइल के ऊपर कब्जा है जिसकी वजह से गुर्बत है, और अखलाक और आदात ऐसे खराब हैं जिसकी वजह से माशरे की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप मिस्टर चेयरमैन देख लें कि पाकिस्तान में, मैं आऊंगा आदाद शुमार के ऊपर, सर्वे के ऊपर कि कितनी शराब पी जाती है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि कुरान पाक के अंदर शराब को इंसानियत दुश्मन होने के नाते मुकम्मल तौर पर हराम करार देकर मुस्लिम सोसाइटी से इससे इज्तिनाब का हुक्म दिया गया है। कुरान हकीम के अंदर शराब के ऊपर पाबंदी 3 मकामात पर, सूरह बकरा आयत नंबर 220, सूरह निसा आयत नंबर 43, सूरह मायदा आयत नंबर 90 और 91 के मौका पर आते हैं। और फिर इन्हीं आयात की रोशनी में इन्हें कुरान पाक ने बड़ी कैटेगोरी
बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में, बड़े रासिख और दो टोक अंदाज के साथ शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है। और फिर इन्हीं आयात की रोशनी में उलमा, आइम्मा, फुकहा ने 10 बुनियादी वजूहात लिखी हैं कि शराब इंसान के लिए बहैसियत फर्द, फैमिली के लिए और सोसाइटी और समाज के लिए कितनी खराबियां और कितनी ज्यादा मुज़र चीजें मौजूद हैं। इसलिए कुरान हकीम ने, चूंकि ये समाज के लिए दुश्मन है, इंसान के लिए दुश्मन है, अकल और अकीदे के लिए दुश्मन है, अखलाक और किरदार के लिए दुश्मन है, तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई। मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश की है आर्टिकल 37H में, जहां पे तिब्बी अक़लियतों की मजहबी तकरीबात में इजाजत दी गई है और तवील अरसे से वो कमेटी में है, उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो रही। एक तो मैं उसके ऊपर भी अपनी कंसर्न और अपनी तशवीश जहां पे शो करता हूं कि एक चीज वाज़ेह है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, कुरान सुन्नत के मुताबिक है, और उसके ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी और रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने भी साथ दिया है। उसके बावजूद आर्टिकल 7H में अक़लियतों के लिए जो आजादी दी गई है उसको खत्म नहीं किया जा रहा। तो एक तो मैं उस पर अपनी तशवीश का इजहार करता हूं। यहां पे अक़लियतों के नाम पे परमिट दिए जाते हैं। खुद अक़लियतें कहती हैं कि न मजहब में इसकी इजाजत है, ना हमारी मजहबी तकरीबात में इसकी इजाजत है, लेकिन उनके नाम पे वो परमिट दिए जाते हैं। ये सेहत का, पैसे का, अमन व अमान का, अकल का और दीनी ईमान की तबाही का जरिया है। अब मिस्टर चेयरमैन, मैं कुछ आदाद शुमार की तरफ आता हूं। मैं इस सर्च के अंदर था, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर था कि मुझे कुछ बुनियादी आदाद शुमार मिल जाएं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के वेबसाइट पे ऐसी कोई आदाद शुमार दस्तियाब नहीं है, जो बहुत तशवीशनाक बात है। मुझे सिर्फ एक रिपोर्ट मिली पंजाब की 2018-19 की, जो पंजाब असेंबली में पेश हुई थी, कि पंजाब के अंदर 34 करोड़ रुपए से जायद की एक्साइज ड्यूटी शराब के ऊपर इकट्ठी कर दी गई है। और सिर्फ एक कारखाना पंजाब के अंदर वो 23 लाख गैलन शराब है वो प्रोड्यूस करता है। 2018-19 की पंजाब असेंबली में पेश होने वाली उस रिपोर्ट के मुताबिक। और चेयरमैन, वॉल स्ट्रीट जर्नल की मुझे एक सर्वे मिली कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सर्वे है कि पाकिस्तान में 10% लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, जो 2 करोड़ हैं। 2 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर शराब पीते हैं 22 करोड़ में। आप अंदाजा कर लें कितनी बड़ी वॉल्यूम है, और यह अक़लियतों के नाम पर हो रहा है। अच्छा, ये एक तो खुद पाकिस्तान के अंदर इसकी है, फिर उसके साथ मिस्टर चेयरमैन लीगली भी ये इंपोर्ट हो रहा है, इलीगली भी इंपोर्ट हो रहा है। और जो इलीगली इंपोर्ट हो रहा है, स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है, उसकी वॉल्यूम कई गुना ज्यादा है इंपोर्ट से। मिस्टर चेयरमैन, इसमें रियासत और रियासत के इदारे इन्वॉल्व हैं, कस्टम, कोस्ट गार्ड। और मैं वाजे करता हूं, कस्टम और कोस्ट गार्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है, यह सरहदात की दिफा के लिए है। कस्टम और कोस्ट गार्ड अरब रुपए दिनों और हफ्तों के हिसाब से इस स्मगलिंग से कमा रहे हैं। यह उनके लिए सोने की चिड़िया है, यह उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसलिए कस्टम और कोस्ट गार्ड इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जिम्मेदार हैं कि जो बहुत बड़ी वॉल्यूम में यह शराब पाकिस्तान में समंदर के रास्ते से और बॉर्डर के रास्ते से आता है। तो कस्टम है, कोस्ट गार्ड है और एफसी है। और एफसी और कोस्ट गार्ड और कस्टम इसलिए कि मिस्टर चेयरमैन, कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ ने, साबिक आर्मी चीफ ने आर्मी के कुछ ऑफिसर्स में के खिलाफ करप्शन के जुर्म में एक्शन लिया था। वो जिन ऑफिसर्स के खिलाफ करप्शन के जुर्म में एक्शन लिया गया था, वो सब के सब बलूचिस्तान एफसी के ओहदेदार थे। तो कस्टम, कोस्ट गार्ड और एफसी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर शराब पाकिस्तान में स्मगल हो रहा है। ये एक तो नुकसान है कौमी खजाने का, दूसरा हमारी ईमान के ऊपर हमला है, तीसरा हमारी नई नस्ल की तबाही है, और चौथा इससे क्राइम रेट, बड़े पैमाने पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। हमारी तालीमी इदारों के अंदर, हमारी स्कूलों के अंदर, हमारी कॉलेजेस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर, हमारी तकरीबात के अंदर अब कुल्ला इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है।
कुल्लम कुल्ला वो शर्म, वो हया, वो कानून की मौजूदगी वो खत्म हो गई है। मिस्टर चेयरमैन, ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, अभी जो आदाद शुमार मैंने आपको पेश किए, मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत से यह पूछना चाहता हूं कि हुकूमत मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस कितने अजरा हुए हैं, सूबों में भी वफाक में भी। नंबर 1, हुकूमत मुझे बताएं पाकिस्तान में शराब की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। नंबर 3, हुकूमत मुझे बताए हर साल इलीगली कोस्ट गार्ड और एफसी और कस्टम की नाअहली की वजह से कितना शराब पाकिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है, इलीगल इंपोर्ट हो रहा है। चौथा, हुकूमत मुझे यह बताए कि इस अपनी हुकूमत की कितनी सर्वे है कि कितने लोग पाकिस्तान में शराब के इस्तेमाल से मुतासिर हैं। और पांचवा सवाल, हुकूमत मुझे बताए कि कौमी खजाने को दीन के ऊपर हमला है, ईमान के ऊपर हमला है, अकल के ऊपर हमला है, जो क्राइम रेट बढ़ता है वो तो है, वो तो एक हकीकत है, वो तो हमें नजर आ रहा है कि हमारी नई नस्ल शराब के अंदर डूबती जा रही है। लेकिन जो कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है उसके वॉल्यूम 2 करोड़ लोग अगर शराब पी रहे हैं तो एक रात में अरब हार रुपए की शराब पी जा रही है। बिलियंस ऑफ रुपीस की शराब हर रात पाकिस्तान के अंदर पी जा रही है। आप मुझे बताएं कि हुकूमत उसके ऊपर हाथ डालने के लिए और जो लोग मरीज हैं, बीमार हैं इस मरज के, उसके इलाज मुआवजे के लिए क्या इकदाम उनके पेश नजर हैं, वो क्या करना चाहते हैं।